हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माहीज क्लासेस। मैं आपको आज कंटिन्यूएशन लाइंस एंड एंगल्स का सिखाने वाली हूँ। मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ देखिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। Okay, now let us begin with linear pair and vertically opposite angles. मैं सबसे पहले आपको linear pair के बारे में सिखाऊंगी। Two angles are said to be linear pair if these adjacent angles non-common arm are opposite rays. Okay, मैं अच्छे से लिख के समझाती हूँ आपको। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ओके, जैसे कि देखिए, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ओके, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन है, इनको कॉमन आर्म है। ठीक है, और हम दो एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर तभी कहेंगे जब इनका नॉन कॉमन आर्म, जैसे कि ए ओ बी सी, ओ बी इसमें कॉमन आर्म है, करेक्ट, इट इज अ कॉमन आर्म। और जो ओ ए एंड ओ सी, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, करेक्ट, नॉन कॉमन आर्म्स है। तो आप देख सकते हैं कि एओ और सीओ, दे आर एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अंडरस्टूड? दे आर एग्जैक्टली इन ऑपोजिट। देखो, एओ इस ऐसे है और ओसी ऐसे है, दे आर एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स दे ऑटोमेटिकली फॉर्म अ लीनियर पेयर। और हमेशा याद रखिए, मेजर of linear pair angles is 180 degree. That means they are always supplementary. Correct? समझ में आया बच्चों? मैंने आपको supplementary angles, complementary angles बहुत अच्छे से समझाया है। Correct? So they are supplementary. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बहुत सिंपल है समझ में आने के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम शेयर करती हूँ। सी, जस्ट सी दिस डायग्राम। ओके, टू लाइन्स हैव इंटरसेक्टेड ईच अदर। ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। तो हमें यहाँ पे 4 एंगल्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। करेक्ट? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, राइट? नाउ सी, एंगल 1 and angle 3, correct, they are vertically opposite to each other. They are vertically opposite to each other. Similarly, angle 4 and angle 2, angle 4 and angle 2 are vertically opposite to each other. Angle 1 and angle 3, they are vertically exactly opposite है, और angle 4 and angle 2, okay? और सब याद रखने की बात यह है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी एंगल 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 2, राइट? सो दिस इज ऑल वी नो अबाउट लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एक्सरसाइज 5.1 अब हम शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये है एंगल जिसका मेजर है 20 डिग्री। सो हाउ डू यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, द टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन द मेजर इज 90 डिग्री। सो एक एंगल 20 डिग्री है। सो हाउ डू वी फाइंड द अदर एंगल? 90 डिग्री माइनस द गिवन एंगल, 90 माइनस 20, सो द आंसर इज 70 डिग्री। यानी इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हुआ? 70 डिग्री। सिमिलरली ये 90 माइनस द गिवन एंगल 63, सो हाउ मच इट कम्स टू? 27. Okay, so the complementary angle of angle 63 is 27 degree. तो और एक एंगल है वहाँ पर टेक्स्ट बुक में, वो आप होमवर्क करके सॉल्व कीजिए। ओके।
Now the second sub question is find the supplement of the following angles, right? तो मैंने आपको समझाया था कि two angles are called supplementary if the sum of their measures is 180 degree. तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो है 105. So how do we find 180 minus 105, right? So इस एंगल का सप्लीमेंट कितना हुआ 75 डिग्री. अब अगर इसका मुझे फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 87. सो द आंसर इज 93. सिमिलरली इसका कैसे करेंगे 180 माइनस 154. सो द आंसर इज 26 डिग्री. प्लीज इसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए. द थर्ड सब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. वेरी इजी. तो यहाँ पर दो एंगल्स का मेजर दिया हुआ है. यू हैव टू जस्ट एड इट. 63 प्लस 27. 63 प्लस 27 क्या हो जाता है 90 डिग्री. सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री. और यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे 130 प्लस 50. सी द टोटल इज 180. सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. और यहाँ पर 5-6 सम्स हैं. इसको प्लीज आप होमवर्क कीजिए. देयर आर 4 सम्स रिमेनिंग, राइट? डू इट एज अ होमवर्क. नाउ फोर्थ वन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. बच्चों ये भी इजी है पर इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. What we know is two angles are complementary if the total is 90. Now since they have said both the angles are equal to each other, so let the unknown angle be x. Okay, so x plus x is equal to 90. 90 क्यों? क्योंकि they are complementary to each other. x plus x becomes 2x. यानी ये दो एंगल्स है. ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल. Since these angles are equal, I have taken equal same variable, same alphabet लिया हुआ है. x plus x is equal to 90. x plus x becomes 2x. 2x is equal to 90. Therefore x is equal to 90 divided by 2. 2 जब सेकेंड साइड में जाएगा, when we are transporting it to the other side, it gets divided. So 2 1s are 2, 45s are. So आंसर कितना है 45 degree. So the angle which is equal to its complement is 45 degree. 3. Find the angle equal to its supplement. This is exactly like the previous sum. Okay. Find the angle equal to its supplement. So दोनों angles इसका मतलब है equal है. So let the unknown angle be x. So x plus x is equal to 180. 180 because they are supplementary to each other. 1x plus 1x is 2x is equal to 180. Therefore x is equal to 180 divided by 2. 2 is multiplied on this side. When it goes on the other side, it gets divided by 2 90s. Therefore x is equal to 90 degree. So ये आप लिखो कि therefore the angle which is equal to its supplement is 90 degree. Start. Okay. अब ये सब क्वेश्चन 9 है. Here एक फिगर दिया हुआ है और उसके नीचे अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो स्टूडेंट्स प्लीज बहुत केयरफुली सुनिए. इट्स वेरी सिंपल बट देन आपको ध्यान देना है. ओके, डोंट फील बोर्ड एंड ऑल. ओके, सो दिस इज द फिगर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. ओके, नाउ दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. ओके, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डिटेल में समझाया था. ओके, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. नाउ एंगल 1 इज एंगल AOC. इसका वर्टेक्स है O. और एंगल 2 है एंगल COE. इसका भी वर्टेक्स है O. यानी दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म OC. AOC में भी ये आर्म आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. करेक्ट. ओके, और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. सो सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? द आंसर इज yes, they are adjacent to each other, right? Okay. Second question is angle adjacent to angle is angle AOC adjacent to angle AOE? Where is our angle AOC? Angle AOC adjacent to angle AOE. Now see, angle AOC, okay, में vertex है O और angle AOE में भी vertex है O. Okay, they have a common arm also. AOC में भी AO आ रहा है और AOE में भी AO आ रहा है. लेकिन इनके जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, एंगल AOC में नॉन कॉमन आर्म है OC और एंगल AOE में नॉन कॉमन आर्म है OE. करेक्ट. लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है कॉमन आर्म के. दे आर ऑन द सेम डायरेक्शन. करेक्ट. सो दैट मीन्स they are not adjacent to each other.
So is angle AOC adjacent to angle AOE? No, they are not adjacent to each other. Correct? They are not adjacent to each other. Two angles can be said adjacent to each other only when all the three conditions are fulfilled. They should have a common vertex, a common arm, and the non-common arms should be in the opposite direction of the common arm. Correct? Okay. Now the third question is, do angles COE and EOD form a linear pair? Where is COE? Angle COE and angle EOD. Correct? Angle COE is this angle and angle EOD is this angle. तो इसमें हमें याद रखना है कि एंगल COE और EOD में EO कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो OC है और OD है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लीनियर पेयर समझाते हुए बताया था कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर only when their non-common arms are in opposite direction of each other. So arm OC and arm OD are in opposite direction of each other. So do angles CO and EOD form a linear pair? Yes, they form a linear pair. Linear pair. The fourth question is, are angle BOD and angle DOA supplementary? Where is angle BOD? Angle BOD and angle DOA. BOA. Correct? They are supplementary because yes, देखो ये they are forming a linear pair. इनका non common arm जो है BO और OA, they are in opposite direction, right? So that means their total is 180. And the two angles are said to be supplementary when the total is 180. So our angle BOD and angle DOA is supplementary. BOD कौन सा है? Angle 4 and this is angle 5. Okay? So yes, they are supplementary. Okay? Okay. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? Angle 1 कौन सा है बच्चों? Angle 1 is this angle, angle AOC. और angle 4 कौन सा है? Angle DOB. See, this is exactly forming a cross. Correct? So that means they are vertically opposite to each other. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes. What is the vertically opposite angle of angle 5? Angle 5 कौन सा हुआ बच्चों? ये वाला हुआ. So which is its vertically opposite angle? See, its cross is like this. Correct? X. तो यानी angle 5 का vertically opposite angle होगा A पूरा. So you can say angle COB or you can say angle 2 plus angle 3. So what is vertically opposite angle of angle 5? So I will say that angle COB. Angle COB is vertically opposite angle of angle 5. Okay, have you understood this sum? This sum will carry not less than 3 marks. Okay, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन और एक बार ध्यान से सुनिए. सब क्वेश्चन 10. ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, तो फर्स्ट पेयर इज सी व्हाट वी कैन सी इज ए एक लाइन है. ओके, एंड दिस इज अनदर लाइन. तो ये एग्जैक्टली एक्स हो रहा है ना. टू लाइन्स आर एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग ईच अदर. So we are getting two pairs of vertically opposite angles. First one is angle 1 and angle 4. So first pair is angle 1 and angle 4. And which is the second pair? Angle 5 and अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो vertically opposite angles है ये पूरा आ रहा है. Angle 5 का vertically opposite angle A है. So I will say angle 3 plus angle 2. तो इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगी समझने के लिए. So the vertically opposite angle of angle 5 is angle 3 plus angle 2. Now the second sub question is which angles are forming linear pair. ठीक है? So linear pair के लिए the non-common arm should be in the opposite direction. See, angle 1 and angle 5, correct? See these two angles they are adjacent to each other and they are also forming a linear pair क्योंकि उनका measure 180 होगा क्योंकि उनकी non-common arm जो है it's in the opposite direction. Understood? The non-common arms of angle 1 and angle 5 are in opposite direction. Okay? So I will say the first pair of linear pair is angle 1 and angle 5. In the second one, see angle 5 and angle 4. यहाँ पे common arm A है and non-common arm are these two. So they are also in the opposite direction. So angle 5 and angle 4 or angle 4 and angle 5 is the
सेकेंड लीनियर पेयर, करेक्ट। एंड थर्ड लीनियर पेयर हम यहाँ पे मैं नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल्स है, ओके। सो आई विल कीप इट 2 ओनली, एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल 5 एंगल 3 + 2, और लीनियर पेयर में एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, ओके। Sub question 11. In the below figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Give reason. So ये angle 1 है, angle 2 है. You know, see angle 1 का vertex है A और angle 2 का vertex है A. So it's not a common vertex. और adjacent angles के लिए first condition which needs to be satisfied is the two angles should have a common vertex. So is angle 1 adjacent to angle 2? No. और उसका reason क्या है? They do not have a common vertex. They do not have a common vertex. Sub question 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. Okay, I mean in this figure. Okay, now इस figure में आप देखो these two lines are intersecting each other. यानी we are getting two pairs of vertically opposite angles. यहाँ पे एक एंगल का मेजर दिया हुआ है 55 डिग्री और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है स्टूडेंट? x, करेक्ट। सो माय डायरेक्टली सोल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसके लिए कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, x इज इक्वल टू 55 डिग्री, बट इसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। द एक्सप्लेनेशन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स are equal. So x is 55 because vertically opposite angles are equal. Understood? अभी मैं y and z का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी. To find the value of y, see what I will do. 55 plus y is equal to 180 डिग्री. अब आप ये दो एंगल्स देखिए 55 and y डिग्री, ओके। सो ए इनका कॉमन आर्म है और ए दोनों नॉन कॉमन आर्म है, करेक्ट। ए लाइन और ए लाइन, and they are in opposite direction of each other. That means they are forming a linear pair. So therefore, and two linear pair angles का measure कितना होता है? 180 degree. So I will say 55 plus y is equal to 180 degree. तो इसका explanation क्या है? They are forming a linear pair. Understood? Okay. So y is equal to 180. So 55 when it goes on the other side, here it is added, so it gets subtracted. Opposite sign. 180 minus 55. So answer is 125 degree. Understood? So now see, in angle y and z, they are vertically opposite to each other. Since y is 125, I can directly say z is also 125. I will say y is equal to z. Why? They are vertically opposite angles. So therefore z is equal to 125 degree. Have you all understood? Okay. Again I will explain. Now in this figure we can see two lines are intersecting each other. इस एंगल का मेजर दिया हुआ है 55. इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है x. Therefore x is equal to 55 because they are vertically opposite angles. Correct? And now this. To find the value of y, मैंने दिखाया कि ये दोनों they are forming a linear pair because their non-opposite arms are in opposite direction. So 55 plus y is equal to 180 because they are forming a linear pair. So y is equal to 180 plus 55 when it goes on the other side, it becomes minus 55. So value of y is 125, and since y and z are vertically opposite angles, z is also 125. यहाँ पे और एक फिगर दिया हुआ है एंड हियर ऑल्सो वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ओके। यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट करती हूँ आपको समझने के लिए. सी दिस लाइन एंड दिस लाइन, करेक्ट स्टूडेंट्स, they are intersecting each other, okay. So now I can directly find the value of z क्योंकि it is vertically opposite angle to this. Understood? Okay. So I will say z is equal to 40 degree. Why? Because they are vertically opposite angles. Okay. Now I will find the value of x. x आप देखिए मैं ऐसे लाइन रखती हूँ. ये तीनों एंगल्स 40, x and 25 they are on a straight line, correct? They are on a straight line. So ये तीनों angles they are supplementary to each other.
दे आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका टोटल 180 होगा, क्योंकि नीचे की लाइन स्ट्रेट है. सो आई विल से 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180. एक तो दे आर लीनियर एंगल्स बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर है, तो दे आर लीनियर एंगल्स. करेक्ट. So 40 plus x plus 25 is 180. 40 plus 25 is 65. 65 plus x is equal to 180. Therefore, x is equal to 180 plus 65. When it goes on the other side, it becomes minus 65. The measure is 15 degree. Understood? Okay. अगर मैं ये फिगर देखूँ ना ऐसे, तो ये दोनों फिगर and a figure, they are again vertically opposite to each other, right? So I will say y is equal to x plus 25. So y का वैल्यू पता नहीं है, x हमारा है 115, करेक्ट, एंड 25. 115 प्लस 25 कितना हो जाता है? 140 डिग्री. Understood? So we have found the value of z, x and y. Let me again brief the sum to you. Okay, in this figure उन्होंने हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है. मैंने ये लाइन ड्रॉ करके दिखाया कि your two lines are intersecting each other. So z I can directly say is equal to 40 because they are forming a vertically opposite angle. To find the value of x, मैंने ये तीनों लीनियर एंगल्स लिए हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं. So 40 plus x plus 25 becomes 180 degree. 40 plus 25 is 65 plus x is 180. So x is equal to 180 minus 65, that is 150. Okay. Now y का vertically opposite angle है this, x plus 25. Correct. So y is equal to x plus 25. Okay, I will write over here. They are vertically opposite angles. So मैंने x की जगह x का वैल्यू डाला जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, 115 plus 25 which comes to 140. So the value of y is 140. 2, 3, start. Now sub question 40. Okay, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है and some questions are asked below. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. First question is obtuse vertically opposite angles. Okay, यहाँ पर भी मैं ये लाइन हाईलाइट करती हूँ, this line and this line. Okay, these two lines, line A, C and line B, D are intersecting at O. So this A angle इसको vertically opposite हुआ और this angle is vertically opposite to this angle. Now obtuse angle कौन सा है? The angle whose measure is more than 90 degree is said to be obtuse angle. So angle AOD and angle BOC are obtuse vertically opposite angles. Have you all understood this? Angle AOC and angle AOD. Angle AOD and angle BOC. They are vertically opposite to each other. Angle AOD and angle BOC, and they are obtuse because their measure is more than 90 degree. They are bigger than right angles. Okay. Adjacent complementary angles. Adjacent complementary angles. Okay. Complementary angles मतलब obviously उनका total कितना होना चाहिए? 90 degree. Okay. Now see angle EOA and angle BOA. They are adjacent angles because they have a common vertex, common arm, and this are in the opposite direction of the common arm. Okay. So adjacent complementary angles are angle EOA, and angle BOA. Understood? Now third one, equal supplementary angles. Equal supplementary angles. Now see, मैं आपको दो एंगल्स दिखा रही हूँ. एंगल BOE, ये राइट एंगल हुआ ना, एंगल BOE, करेक्ट. एंड सेकेंड एंगल इज एंगल BOE, करेक्ट. दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल. यानी दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज देयर टोटल इज 180 और दोनों राइट एंगल्स है, मतलब दे आर इक्वल एंगल. सो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल BOE, ए वाला फुल एंगल. ओके, एंगल BOE एंड angle BOE. They are equal because both are 90 degree. Unequal supplementary angles. So unequal supplementary angles are
ये देखो, ये दो एंगल्स देखो आप, एंगल ए ओ ई एंड एंगल सी ओ ई। ये एंगल और ये एंगल अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल भी 180 हो जाता है। सो दे आर सप्लीमेंट्री एंड दे आर अनइक्वल बिकॉज ये एक्यूट है और ये एंगल ई ओ सी ऑब्ट्यूस है। एंगल ए ओ ई इज acute angle, its measure is less than 90 degree, and angle EOC is obtuse angle because its measure is more than 90 degree. So unequal supplementary angles are angle AOE and angle COE. And last, adjacent angles that do not form a linear pair. Adjacent angles that do not form a linear pair. So I will take these two angles, angle EOD and angle DOC. They are adjacent angles because they have a common vertex, a common arm, and the non-common arms are in the opposite direction of the common arm, or they are on the either side of the common arm. So, but they do not form a linear pair क्योंकि उनका total 180 नहीं हो रहा है. They are not supplementary to each other. Okay. So adjacent angles that do not form a linear pair are angle EOD and angle COD. Understood? बहुत इंपॉर्टेंट सम है लेकिन बहुत इजी है. दिस लेसन इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा ध्यान दीजिए. मेरा वीडियो अगर एक बार में समझ में आया तो 2-3 बार देखिए. ओके, सो हियर आई एंड exercise 5.1. I hope you all have understood the chapter till here. I will be soon back with exercise 5.2. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स. उनको भी शायद इसकी बहुत ज़रूरत होगी. ओके, चलो बाय, थैंक यू.